हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देख रहे हो। इससे पहले आपको 1 to 11 तक का सेट अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। 1 to 11 का सेट आपको देख लेना है। आज का सेट आप सेट नंबर 12 जो कि आपके एडिटोरिया के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है उसी का आप क्लास देख रहे हो। टोटल 15 सेट वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है, जिसमें कि आपने अभी तक 11 देख लिया और 12 नंबर का आज आप देख रहे हो। इसके बाद आपको 13, 14, 15 देख लेना है। और भी बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देखिएगा। अगर आप में से किसी को आज के इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको ये नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा। आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होगा आपको बस लिखना है कि किस चीज़ का पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। आराम से पढ़िएगा, एग्जामिनेशन में अभी आपका बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती कुसुम देवी के नेतृत्व में किया गया था। आपको पता होना चाहिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे आरा में अगर आपसे पूछता है, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है आपका, अगर पूछे आरा में विरोध किसने किया था तो श्रीमती कुसुम देवी नाम आपको ध्यान रखना है। नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बटलर समिति का। देखिए, बटलर समिति का जो गठन है आपका 1927 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है ना 27 के 2 साल के बाद यानी कि 1929 ईस्वी में अपना रिपोर्ट इन्होंने पेश किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज़्यादा स्टार्ट हुआ था। देखिए, तो ये जो टॉमस मुनरो थे, इन्होंने ही भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का स्टार्टिंग इन्होंने किया था। ध्यान रखेंगे, मुनरो का नाम आपको ध्यान रखना है। बताना है कि धान के बहिर्गमन सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नौरोजी की किस पुस्तक और लेख में नहीं हुई है, ये आपसे पूछा है। देखिए, उनके द्वारा लिखा गया जो भी पुस्तक है, इनके माध्यम से उन्होंने धान के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या ही की है सब में। ठीक है, तो ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी होगा, पॉवर्टी नहीं, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये चारों हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? देखिए, ए और आपका जो सी है ना, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, यह आपका सही है। राय बहादुर या फिर खान बहादुर की जो उपाधि देना स्टार्ट हुआ था, ये आपका जो है ना लॉर्ड लीटन के समय में, यहाँ पे एलन बरो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लीटन। ठीक है, और राज्य हड़प नीति जो आपका है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अगर यहाँ पे डलहौजी रहता तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आइए नंबर 6 देखते हैं। घड़ी में प्रयोग वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं किस चीज़ के? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्ट्ज है क्रिस्टल, ये रासायनिक रूप में सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड के ही यौगिक होते हैं। ठीक है, डाइऑक्साइड के ये मतलब यौगिक होते हैं, हाइड्रा नहीं बल्कि डाइऑक्साइड। नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था, मतलब जहाँ पे लड़ाई नहीं हुआ था? तो मुंगेर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हुआ था। बाद बाकी मुजफ्फरपुर, गया और शाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो देखिए, सन्यासी विद्रोह आपका 1763 में हुआ था, सन्यासी 1763। नील विद्रोह इसके बाद हुआ था 1800 आपके 59 और 60 में हुआ था। पावना विद्रोह जो है आपका 1873 हो जाएगा, पावना 1873। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड जॉर्ज बालो के समय में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह संगठन यानी कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी?
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा किया गया था 1850 में, ये भी ईस्वी भी ध्यान रखेंगे। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। J.K. हिक्की के द्वारा सबसे पहले पेश किया गया था। नंबर 12 है अरुंडेल कमेटी यानी कि 1906 ईस्वी में निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा राइट आंसर। विभाजित बंगाल को फिर से संयुक्त रूप देने के लिए, मतलब जो बंगाल का विभाजन हुआ था फिर से उसे एक करने के लिए अरुंडेल कमेटी का गठन हुआ था, ये सिफारिश इन्होंने किए थे। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीकस नाम आप ध्यान रखेंगे। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बीना दास आप नाम ध्यान रखेंगे, इन्होंने गोली चलाई थी उस पर अंग्रेज गवर्नर पर जब वे दीक्षांत वो कर रही थी। किस संस्था ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा ने किया था। बताना है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर सजाना है। तो देखिए सबसे पहले इंडियन लीग जो आपका है इसकी स्थापना आप देख लीजिए 1875 में हुआ था, ठीक है। फिर आप देखिए जो आपका ये मद्रास महासभा है ना, इसका आपका 1884। बॉम्बे एसोसिएशन है आपका, तो इसका 1852 में हुआ था। और आपका इंडियन एसोसिएशन की जो है 1876 में। इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के पूर्व की गई थी? देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ना वर्ष 1900 जो आपका 16 में है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। नंबर 17 है, देखिए 17 तो हो गया आपका, 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शायर ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? देखिए उर्दू के कवि जो थे फैज अहमद फैज, नाम ध्यान रखेंगे, फैज अहमद फैज के द्वारा सुबह आज़ादी लिखा गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तो दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन नंबर ई आपको टिक करना है। यहाँ पे बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में सजाना है कौन सी घटना कब हुई थी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए चंपारण जो है आपका 1917 में हुआ था। जलियांवाला जो है ये आपका 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को, ठीक है। और मोपला विद्रोह जो है आपका ये हुआ था आपका 1921 में। मोपला और चौरा चौरी की घटना तो आपको पता होना चाहिए 1922 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक कभी भी नहीं बने थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई आपको टिक करना है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में उत्तरदायी होता है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1800 आपके 59 और 60 के टाइम में। 1857 की क्रांति के महान सेनानायक नाम वीर कुंवर सिंह, इनकी मृत्यु कब हुई थी बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई थी इनकी। बताना है कि होम रूल लीग के बारे में क्या है यहाँ पर जो असत्य है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ना, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने 3 बार बिहार की यात्रा की। यह 3 बार यहाँ पे गलत हो जाएगा, उन्होंने 3 नहीं बल्कि 2 बार यात्रा किए थे। पटना में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में मजहरुल हक के नेतृत्व में हुआ था, सही है। बिहार का चंपारण क्षेत्र इस लीग के प्रभावित क्षेत्रों में था, सही है। और जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की थी, यह भी सही है। बस यहाँ पे एनी बेसेंट के बारे में 3 बार बिहार यात्रा दिया हुआ है, तो 2 बार आपको ध्यान रखना है। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार का संबंध निम्न में से किससे था?
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था से था। किस मुगल शासक ने आना सिक्के को प्रचलित किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा आना सिक्का चलाया गया था, प्रचलित मतलब वो फेमस हो गया था। निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना किया गया था। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह ने। बताना है कि किस ग्रंथि द्वारा दुग्ध श्रावण हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवण होता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, बताना है। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे सही है, कालीबंगा घग्गर, रोपर जो है आपका चेनाब दिया हुआ है ना, तो यह एक गलत हो जाएगा, रोपर हो जाएगा आपका सतलज राइट आंसर, और दैमाबाद हो जाएगा परवरा। ठीक है, बाद बाकी ऑप्शन नंबर जो आपका ए बी सी है सही है, बस ए बी डी सही है और बस सी यहाँ पे गलत है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद में। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। ठीक है, देखिए 7वीं 8वीं शताब्दी में ना बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का जो प्रभाव था ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से ना वज्रयान नामक शाखा का उदय हुआ था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी उपसंपदा के नाम से आप जानते थे, जब बौद्ध संघ में किसी को एंट्री लेना होता था। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य की राजकीय मुद्रा का नाम पन था। बताना है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कण्व वंश का वसुदेव थे। निम्नलिखित में से किसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी? देखिए, गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कनाद। आप नाम ध्यान रखेंगे। देखिए, प्राचीन काल में ना टोटल 6 दर्शन में से 6 दर्शन में से ना वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे ये कनाद थे, ये आप नाम ध्यान रखेंगे, कनाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत की यात्रा किसने की थी? देखिए, फाहियान जो आपका है ना, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 399 ईस्वी में आए थे। इसके बाद आप आ जाइए सोयुंग या सयुंग कहिए, ठीक है, यह आपका 918 ईस्वी में, ठीक है। और आपका जो इत्सिंग है ये 7 AD में, और आपका एक बच रहा है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है इनका हर्षवर्धन का फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, हर्षवर्धन का ये आपको एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आप ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पे बी हो जाएगा फिलहाल राइट आंसर। इत्सिंग 7 AD में आए थे, ये सबसे बाद में आए थे, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करिएगा, नहीं तो आपको बता दिया जाएगा। देखिए क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था क्रोमोसोम, ठीक है। और नेक्स्ट है नंबर 42, आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषणा ये हुआ था। विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग्य भूमि धारक देश कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले पे अमेरिका, फिर है भारत, फिर हो जाएगा चीन, और नंबर चौथे पे आपका रशिया है। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 को, और उस वक्त ना उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने ही औद्योगिक नीति को सबसे पहले पेश किए थे।
हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। मैग्नीशियम जो है ना, ये अनिवार्य तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्याज दर का कम होना, जो कम करना है ना, ये मुद्रास्फीति का विधि नहीं होता है। बाद बाकी वस्तुओं की राशनिंग, मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण और मांग पर नियंत्रण, ये जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण का ही विधि होता है, मतलब उसी के अंदर रहता है। नंबर 47 आपको बताना है कि यहाँ पे क्या रहा है कि कब किसकी स्थापना हुई थी, और उसके अनुसार आपको यहाँ पे सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए भारतीय नंबर फर्स्ट देखते हैं, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की जो है ना, ये आपका हो जाएगा 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है आपका 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम का 1990 में हुआ था। और आपका बच रहा है एक कौन सा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तो इसका आपका 1964 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर आपका पहला और फिर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर का जो दिया हुआ है नंबरिंग सही हो जाएगा। आहार क्रांति मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। नंबर 49 है, निम्न में से किसे जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है? तो देखिए पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली और अल्कोहल, इन तीनों को रखा गया है, रेडीमेड कपड़े को नहीं रखा गया है, ये जीएसटी से बाहर है। किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए, वह धनराशि है जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। ठीक है, नंबर 41 है, कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, खुले बाजार की क्रिया जो है ये मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। बाद बाकी प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख राशनिंग और नैतिक दबाव, ये तीनों होता है। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे से मैच करना है। तो देखिए ये जो आपका अग्नाशय है ना, इसका हो जाएगा आपका नंबर 4 ग्लूकागॉन। फिर आपका पिट्यूटरी का हो जाएगा थायराइड उत्तेजक हार्मोन। अधिवृक्क का आपका हो जाएगा कोर्टिसोल और थायराइड का हो जाएगा कैल्सिटोनिन। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही मैच किया हुआ है। बताइए निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सेवाएं का नहीं होता है। सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में बताना है कि ये कौन सी वैश्विक संस्था है जो प्रदर्शित मतलब लाती है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लाया जाता है। वर्ष 2020-21 के अंत में लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? ऑप्शन नंबर सी 28.65% रहा था लोक ऋण। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा राइट आंसर, 18 वर्ष होना ही चाहिए। बताना है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 1968 में पहली बार यहाँ पे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी हो जाएगा राइट आंसर, 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश में भूमि हस्तांतरण का प्रक्रिया चलेगा। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 18 में है। नंबर 60 आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा, मगर यहाँ पे दिया है क्या, आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया। बाद बाकी तो आयरलैंड से ही लिया गया है।
संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, कम से कम 5 न्यायाधीश का होना जरूरी होता है। कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे समझेंगे, ऑप्शन नंबर जो डी आपका दिया हुआ है, अनुच्छेद 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यह आपके 51 में, अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। ठीक है, बाद बाकी 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ये सारे मैच किए हुए ऑप्शन डी नंबर को छोड़ के। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा जाता है। दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बताइए क्या होती है? देखिए दाब को बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की चाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई आपको यहाँ पे टिक करना है। नंबर 56 देखते हैं, 56 नहीं मतलब 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 153 में दिया हुआ है। वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा के कितने सदस्य, कितने संसद हैं जो सदस्य चुनकर आते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए वर्तमान में लोकसभा में ना 19 संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा में सदस्य चुनकर आते हैं। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई थी, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कौन थी पहली? तो सुचेता कृपलानी, जो कि 1963 ईस्वी में पहली मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? इन चारों में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति पद पर काम नहीं की थी, नाम ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम आपको ध्यान रखना है। बताइए कौन सी टीम आईपीएल का हिस्सा होगी? दो नया टीम बना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कानपुर और अहमदाबाद, माफ कीजिएगा अहमदाबाद और लखनऊ की टीम। ठीक है, तो बी और डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ऑप्शन नंबर सी 46वां स्थान रहा। निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नंबर 74 में आपको बताना है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया कब से कब तक? तो 5 से 17 सितंबर तक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर यानी कि यूब्रीथ लाइफ विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि रोपर के द्वारा किया गया है। नंबर 76 बताना है कि ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? गलत कथन आपको चुन के बताना है। देखिए इसके तहत श्रमिकों को जो 10 अंक का है ना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ना 12 अंक का विशिष्ट संख्या वाला एक श्रम ई कार्ड जारी किया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकरण करने के संबंध में सहायता प्रदान करने तथा प्रश्नों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर है 14434 भी शुरू किया जाएगा। और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक असंगठित कामगार के लिए मृत्यु या अस्थायी शारीरिक विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की बीमा योजना की सुविधा भी प्रदान की गई है। तो ऑप्शन बस यहाँ पे आपका एक गलत था, वो भी नंबर बी। अब बताइए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 21.71% है। और अगर भारत के में कुल वनावरण पूछता है आपको, तो आपको पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर एरिया आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा?
ऑप्शन नंबर बी 282.9 मिलियन टन रहा। हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा देने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है? तो कर्नाटक और केरल हो जाएगा राइट आंसर, कर्नाटक और केरल। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे राइट आंसर है। तुलु को राजभाषा देने के लिए यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है। नंबर 73 हो गया, 73 नहीं 79 अभी देखिए। अब आइए देखते हैं नंबर 80। हाल ही में तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री परिषद बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से निम्न में से किस देशों के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, आइसलैंड और जापान के द्वारा किया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण, तो 12वां जो है ऑप्शन सी बाल्टिक सागर में हुआ है, ध्यान रखेंगे। 82 बताना है कि अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजल मिशन के तहत 24 घंटे के आधार पर ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा वाला देश का पहला शहर कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी पुरी, यानी कि उड़ीसा का जो शहर है पुरी ये बना है। भारत में से देखिए निम्न में से भारत के किस शहर में प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लेह में। बताना है कि वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उड़िष्ट गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ध्यान रखेंगे। और 2023 के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है क्या? बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2023 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाने का लक्ष्य रखा था। स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया, जिसकी अवधि को हाल ही में एक सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिसंबर 2021 में किस शहर में शुरू हुई? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि में शुरू हुआ है। बताना है कि इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब ने छुआ है, जो कि नासा के एक अंतरिक्ष यान है, ध्यान रखेंगे। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। देखिए, स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। 23-24 नवंबर 2021 को आयोजित हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच जो 37वां संयुक्त नौसेना अभ्यास, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ये नाम क्या रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी कारपरेट रखा गया था, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच का 37वां संयुक्त नौसेना अभ्यास था। अगस्त 2021 में विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर नैरोबी, जो कि केन्या में है। निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो 2021 है वो दिया गया? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शफक बानो के द्वारा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर बिहार की राजधानी पटना में। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र कुमार को। बताना है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर गया में बनना है। हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस को केंद्र में निम्न में से किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। बताना है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, लक्षद्वीप। ध्यान रखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य अगर पूछता है तो केरल, जो कि केरल आपका 94% के साथ सबसे ऊपर पर, और सबसे कम अगर पूछता है न्यूनतम में तो आपका ये बिहार आएगा, जो कि 61.80% के साथ सबसे कम है। गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरे की खान है, ये किस क्रम की चट्टानों से संबंधित है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंध्य क्रम की चट्टान से ये संबंधित है। निम्न में से कौन सा जो दर्रा है वो लद्दाख में अवस्थित नहीं है, पूछा है आपसे। ऑप्शन देखिए, काराकोरम, चांगला और जोजिला जो है आपका ये लद्दाख में ही है, बट बनिहाल यहाँ पे नहीं है। बनिहाल है, पीर पंजाल है, बुर्जील है, ये सारे जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं। यहाँ पे नंबर 102 बताना है कि कौन सा युग में यहाँ पे गलत है। तो आपको अगर इसका जवाब पता हो तो आप इसे कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे। 102 आपके लिए अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको डिस्कशन वाला क्लास अगर चाहिए होगा तो PDF में आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादन कौन किए थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए, नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। नंबर 104 आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे से मैच करना है। देखिए, भारतीय जो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र है यह आपका कलकत्ता में है, ठीक है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान आपका भोपाल में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र अगर आपसे पूछता है तो देखिए, एक मिनट, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र आपका कलकत्ता, यह तो आपका सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है आपका यह भोपाल में, यह भी आपको सही ही बताया गया था। भारतीय वन संरक्षण केंद्र जो है आपका यह आपका देहरादून हो जाएगा, और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आपका बताना है निम्न में से कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार में मिलता है। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इथोपिया के साथ नहीं लगती है, बाद बाकी सऊदी अरब, इरिट्रिया और जिबूती के साथ लाल सागर की सीमा लगती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, CWG के अंतर्गत आता है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी और अलकनंदा के। बताना है कि पोंग बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यास नदी पर बना है। सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ऊपर से तीसरे स्थान पर। देखिए, पहले पर आपका हो जाएगा कर्नाटक, किसमें, सूर्यमुखी के उत्पादन में। दूसरा पर है आपका ओडिशा, और तीसरे पे है आपका बिहार, ठीक है। ऊपर से नहीं कि तीसरा नंबर पे है, टॉप 3 में है। नंबर 111 बताना है आपको कि सबसे अधिक विश्व में हीरे का सिंचित भंडार निम्न में से किस देश में है। सिंचित भंडार आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, रूस में है। निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागरीय जलधारा है। देखिए, मोजाम्बिक और अगुलहास जो है ऑप्शन ए और बी, ये दोनों हिंद महासागर का धारा है, आप ध्यान रखेंगे। और जो आपका एल नीरो जलधारा है और सुसीमा है, ये दोनों आपका प्रशांत महासागर का है, ठीक है, ये दोनों प्रशांत का है। ऑप्शन ई हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बोलिविया पठार पर है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के आपके अररिया जिला में है, ठीक है। बताना है कि ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी कैमूर और रोहतास में। बताना है नंबर 116 बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तीन सारे ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट जो है आपका रोहतास में मिलता है। बताना है कि किस मध्य की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, 1911 से 21 के बीच में ऋणात्मक मतलब नीचे कहीं गया था। निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेरू तांबा उत्पादन में सबसे आगे है, ध्यान रखिएगा। नंबर 119 देखते हैं। अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा ये बी नंबर, विग्रह नाम आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद ने। बताना है कि निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चाल जो है यह आपका अदिश राशि है। बताइए निम्न में से वेग का विमीय सूत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, m⁻0 l/1 और t-1 आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, पूछा है। देखिए माइक्रोफोन विद्युत जनरेटर ट्रांसफार्मर तो करता है, बट विद्युत मोटर जो है ये काम नहीं करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर देखिए विद्युत मोटर जो है ना इसके पर काम नहीं करता, ये आपका सही हो जाएगा। ये तीनों काम करता है। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे से मिलाना है, भौतिक राशि और उसकी इकाई के बारे में आपको बताना है। देखिए बल का आपका हो जाएगा न्यूटन, कार्य का हो जाएगा आपका जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आप यहाँ पे मिलाना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है ना सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहसंजक बल की वजह से अणुओं के बीच है पृष्ठ तनाव पैदा होता है। कैलोरीमीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे डी हो जाएगा, ताम्र का बनता है, ठीक है। यानी कि देखिए कैलोरीमीटर में ना तांबे का बनाया जाता है, क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नंबर 127 प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सा स्थिरीकृत करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, शैवाल। पृथ्वी पर ना कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे और शैवाल के ही द्वारा होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हाइड्रोजन, आप ध्यान रखेंगे। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इंगित करती है, क्या इंगित करती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या जो है इंगित बताती है ये। नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ बहुलक यानी प्लास्टिक के उदाहरण है? तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन जो है ऐसे समझ लीजिए कि ताप दृढ़ प्लास्टिक जो होता है ना वैसा प्लास्टिक होता है कि जिसे आप मतलब अगर पहली बार गर्म करेंगे तो ये मुलायम हो जाएगा और इसे आप जिस आकार में चाहेंगे आप उसके शेप में ढाल सकते हैं, बट दोबारा गर्म करने पर इसे मुलायम नहीं बनाया जा सकता, यह आप ध्यान रखेंगे। तो आपको बताना है कि ताप दृढ़ बहुलक जो है किसका उदाहरण है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। नंबर 131 देखिए, निम्न में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं? देखिए समझिएगा, ये जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है उसका पहले आवर्त में, ठीक है, पहला आवर्त में आपका 2 तत्व, ठीक है, 2 तत्व, फिर आपके दूसरा और तीसरे आवर्त में ना दूसरा और तीसरे में 8 तत्व होता है, ठीक है। और इसी को आप ना इन सभी को आप लघु आवर्त की श्रेणी में रखते हैं। तो ऑप्शन ए सी बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाते हैं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए राइट आंसर, सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। नंबर 132 देखते हैं। नहीं 133, बार बार एक पीछे ही पता नहीं क्यों हर बार। देखिए यहाँ पे कौन सा है जो निम्नलिखित में से दहन कौन सी अभिक्रिया होती है? देखिए ये आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा और आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप इसमें ई टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एगेरिकस नहीं करता, बाद बाकी एनालिना,
एजोबोबैक्टर और राइजोबियम जो है ये क्या होता है कि जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ही करता है, ये सारे करते हैं, बस एग्रीकस नहीं करते हैं। ब्लड बैंक के बारे में आपको पूछा है कि रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। देखिए डेक्सट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलकर रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पहला और दूसरा यहाँ पे आपका सही है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधों में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा सही जवाब होगा। बताना है कि कौन सा एक तत्व है जो तत्व का समस्थानिक है जो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कोबाल्ट। निम्नलिखित में से किस रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। देखिए शरीर की कोशिकाओं को ना काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ना आपका जो ग्लूकोज है, ऊर्जा के लिए ना ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होता है ना, तो क्या होता है उस वक्त कि आपका जो ग्लूकोज है ना ये ग्लाइकोजेन में बदलकर यकृत और मांसपेशी में आपका ये जमा हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा राइट आंसर। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी, घास, कीट, फिर मेंढक, फिर सर्प, फिर गरुड़, ये एक दूसरे को खाते चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 140 देखते हैं। एक ऐसा जीवाश्म पक्षी जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसकी अन्य विशेषताएं जो है वो सरीसृप जैसी होती है, उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर डी आर्कियोप्टेरिक्स हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। ये क्या होता है, यह एक ऐसा जीवाश्म वाला पक्षी है जो पक्षी की तरह ही दिखता है लेकिन इसका जो और विशेषता है उसे आप देख कर कहेंगे कि ये सांप के ही तरह आपको लगेगा। तो आर्कियोप्टेरिक्स नाम आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 140 क्वेश्चन देखा, इसके आगे 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स से है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आप PDF लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्लास का जो 13, 14 और 15 है, ये तीनों क्लास भी बहुत जल्द अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 67वीं BPSC CDPO के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा BC अकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।